क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी पता किसे कहते हैं? ये मैट्रिक वाला आपका टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है। यूनिटी कहते हैं वन को। यूनिटी किसे कहते हैं? और दूसरा क्यूब रूट, अभी आपने बचपन में इसको क्या कहते हैं बोलो पहले? स्क्वायर रूट। आप इसको रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट। इधर अगर इंडेक्स में कुछ ना हो तो स्क्वायर रूट, अगर इंडेक्स में 3 हो तो, अगर इंडेक्स में 4 हो तो, अगर इंडेक्स में 5 हो तो, और अगर इंडेक्स में n हो तो nth रूट। ये इसका नाम है। ओके, यहां तक ओके, क्लियर? अच्छा जी, मोटू कहीं और, मोटू इधर आ जाओ। कर रहे हैं, जल्दी आ जाए इधर, तू एक्टिव नहीं है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट्स निकालने, यानी वन के क्यूब रूट्स निकालने हमने। तो हमारे सिलेबस में वो वाले हमें नंबर्स मिलते हैं, मैट्रिक में भी और एफएससी में भी, जिनका क्यूब ना कोई इंटीजर पॉसिबल होता है, जिसका क्यूब कोई ना कोई इंटीजर नंबर आता है। इंटीजर नंबर मीन पॉइंट के बगैर, फ्रैक्शन के बगैर वाला नंबर आता है। जैसे 1 एक नंबर है, इसके क्यूब रूट जो है वो इसका क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब जो है ना, 1 किसका क्यूब है? 1 का। 8 किसका क्यूब है? तो हमारे सिलेबस में वो वाले नंबर हमें मिलते हैं जो किसी इंटीजर नंबर के क्यूब है। जैसे ये -8 किस नंबर का क्यूब है? -2 का। तो इन नंबरों के ही क्यूब रूट्स हम निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और नंबर के क्यूब रूट फाइंड नहीं कर सकते, या होते नहीं है, होते हैं कुछ के, आप कैलकुलेटर से भी निकाल लेते हैं क्यूब रूट, मतलब 1/3 पावर जो हम कहते हैं ना आमतौर पे क्यूब रूट। तो हमने क्यूब रूट किसका निकालना है? 1 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, ये आपका टॉपिक है, ये आपका एक्सरसाइज के 2 पार्ट है। एक ही वक्त में क्यूब रूट का टॉपिक भी चलेगा, फोर्थ रूट का टॉपिक भी चलेगा। बड़ी आसानी से आप ये दोनों टॉपिक अभी 10-15 मिनट में सीख जाएंगे। चले अब सुने जी, जब कभी भी आपने किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है ना, आपने लिखना लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। किसकी बात हो रही है? 1 की। और ये कौन है? पढ़ो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो जरा, स्क्वायर रूट। और अब ये क्या है बोला? तो आपने क्या करना है, जिस नंबर के क्यूब रूट निकालने हैं ना, चलो मैं ऐसे कहता हूं, जिस नंबर के जितने रूट निकालने हैं ना, उसको उतने रूट के अंदर बंद करके किसके बराबर रख ले? एक्स के। ये पहला स्टेप है, ये देखें, इसको पढ़ो, अब पढ़ो जरा। क्यूब रूट ऑफ 1 मीन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ किसके इक्वल? ये सबसे पहला स्टेप होगा। ये स्टेप्स आमतौर पे बुक्स में लिखे नहीं होते, लेकिन कहानी असल में यहां से शुरू होती है। ये मैट्रिक में भी था, ये मैट्रिक में भी था। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या लिखेंगे? हाँ, लेट एक्स बी, ऐसे लिखे, लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 8। हाँ, एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। एक्स बी क्यूब रूट ऑफ -8, तो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8। ये सबसे पहला स्टेप होगा। दोबारा सुने, जिस नंबर के जितने रूट निकालने हैं उसको उतने रूट के अंदर बंद करें और किसके इक्वल रख लें? एक्स के। अगेन सुने, जिस नंबर की, मैंने क्यूब रूट की बात की, फोर्थ रूट पे आ जाए, क्या लिखूंगा? शाबाश, लेट एक्स बी फोर्थ रूट्स ऑफ, हाँ जी शाबाश, 1। तो क्या जवाब आया? एक्स इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 1। ये फोर्थ रूट, और इधर इसका जो, इसका एक क्वेश्चन 16 के निकालने होंगे, तो क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 16। ये मेन टॉपिक होगा। सुनो बच्चों, ये क्यूब रूट का टॉपिक चलेगा, ये फोर्थ रूट का टॉपिक चलेगा। ये क्यूब रूट के फाइंड करने के क्वेश्चन, ये फोर्थ रूट फाइंड करने का क्वेश्चन। आपके 2 क्वेश्चन हो जाने एक्सरसाइज के अभी बड़ी आसानी से। ये देखना, इससे अगला स्टेप क्या होगा, जब कभी भी आपने किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, उसको क्यूब रूट के अंदर बंद करके एक्स के बराबर रखने के बाद, इक्वल रखने के बाद, आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेनी है, पावर वाली फॉर्म। हमें पता है इंडेक्स अगर 3 है तो पावर में 1/3 आ जाएगा। फिर दोनों तरफ क्या ले लेना है? क्यूब। लो बच्चों, ये ना, ये आपकी बुक्स में स्टेप्स होते हैं, ये वाला स्टेप आपकी बुक में दिया होता है, और ऊपर वाले स्टेप्स बच्चे को पता नहीं लगते, यहां से आगे भी किया जा सकता है।
यानी एक बच्चा यहाँ कुछ कुछ जो है ना आपको ये यहां से स्टार्ट करवा दिया जाता है, लेकिन आप यहां से स्टार्ट करें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। दोबारा सुने, जिस नंबर के जितने रूट निकालने हैं उसको उतने रूट के अंदर बंद करके किसके बराबर रख लें। मेरा ख्याल ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा सुने, जिस नंबर के जितने रूट निकालने उसको उतने रूट के अंदर बंद करके किसके इक्वल रख लेना है, ये पहला स्टेप। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना देनी है, फिर दोनों तरफ क्यूब पावर ले लेनी है, फिर इसके बाद ये सारे पहले इधर ला के छोड़ दे, इधर भी चलो 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 शाबाश। x इज इक्वल टू 8 की पावर और टेकिंग t फॉर टेकिंग क्यूब बोथ साइड, नॉट क्यूब रूट, क्यूब पावर बोथ साइड, क्यूब पावर ले रहे, पावर इधर भी 3 पावर ले ली और इधर भी ये देखो होल पावर 3 ले ली है, ये इससे कैंसल। कुछ बच्चे जो गलती करेंगे ना वो भला क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 3 लिखकर वो 3 से कैंसिल कर देंगे, वो तो आपका एक रूट निकल आया। हमने कितने रूट निकालने हैं, 3, ये गलती ना करना। अब इसके फौरी बाद ये क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। इसी तरह हम तुम बोलो ना यार, -8 की पावर, पूरी आवाज मुझे कॉमन आनी चाहिए पूरी क्लास की, -8 की पावर, तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3 की, ये इससे एक्स क्यूब इज इक्वल टू, क्या सेम स्टेप्स पे खड़े हैं। अब ये टॉपिक मैं मुकम्मल करूंगा फिर इनकी तरफ आऊंगा। अब मैं इसको मुकम्मल करूंगा, चलें जी। हाँ जी, इसके बाद क्या करना है, जो इधर नंबर है ना प्लस के इधर आगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, और ऐसे लग रहा है जैसे ये फार्मूला बन गया, अप्लाई करो, x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्यूब फार्मूला आता है कि नहीं आता, कल परसों भी पढ़ा रहा था मैं आपको, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं समझे। हाँ जी शाबाश, इज इक्वल टू, हाँ दिस इंप्लाइज x - 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, और इस पे लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसमें वैल्यूज लगाए -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1, और आंसर कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस -3/2। और आपको पता है एक बार ये प्लस में और एक बार ये ऐसे, ये देख रहे हैं, एक बार ये -1 प्लस √3 आयोटा/2 और एक बार ये -1 माइनस, और ये आयोटा कहां से आया, अंडर रूट के नीचे से माइनस को खत्म करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा। ये 2 ये निकला है, टोटल कितने हो गए, 3। कौन कौन निकला मुझे बताइएगा, आपने मुंह से बोलना है पहले, 1 ये मुंह से बोलेंगे ना, ये याद होगा, 1 और प्लस √3 आयोटा/2 -1 माइनस √, कौन कौन निकला, एक निकला, एक निकला, एक, और एक क्या निकला। अच्छा, ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, मैं बार बार अभी इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मुंह से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक निकला, एक निकला, -1 प्लस √, और -1 माइनस √3 आयोटा/2, कितने निकला है टोटल, 3। फिर एंड पे जा हमने क्या किया, हमने इसके नाम रख दिए, मीन मैथमेटिशियंस ने ना इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया, इसको कह दिया कि यार ये ना ओमेगा है, इसका नाम क्या रख दिया कि ये, और ये कौन है, तो बच्चों कितने हो गए, कौन कौन, 1 ओमेगा और 1 ओमेगा, 1 ओमेगा, 1 ओमेगा, 1 ओमेगा, और आपको ये याद भी होना चाहिए, ये सिर्फ ये ही नहीं याद होनी चाहिए कि ये 3 निकले, आपको यही याद होना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू कौन सी है भाई, क्या है ओमेगा की वैल्यू, -1 प्लस √3 आयोटा/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, शाबाश, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर,
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जब ये मैं सॉल्व करूंगा ना, अब इनको सॉल्व करते हुए ना मेरी अब बता क्या कोशिश है कि मैंने एंड पे जाके ना इनका आंसर भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में देना। चलें जी सॉल्व करते हैं जी, शाबाश। इसके बाद अगला स्टेप क्या है बोला, एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हाँ जी शाबाश, इसको फार्मूले की शक्ल बनाए जरा, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू पहला फैक्टर 0 के बराबर रखेंगे, दूसरा भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से x इज इक्वल टू 2 आ गया, और यहां इस पे क्या लगेगा, अगेन क्वाड्रेटिक। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से आपके पास जो दो आंसर आएंगे ये देखिएगा आने लगे हैं, -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 C4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये -12 ना आ गया, मुझे बताइएगा जरा। और -12 को आपको पता है आप -2 प्लस -2 √3 आयोटा ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई -12 को माइनस खत्म करके आयोटा आ गया, और 12 स्क्वायर रूट का आंसर 2 √3 आ गया। ऊपर वालों अब इधर 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 बच्चे क्या करते हैं, मैंने क्या बताया सुनो, यहां पे आके रुक जाओ। जब हमें ये पता लग गया ना कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और, तो हर एक नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड करके आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल बना के देनी है। किसकी शक्ल बना के देनी है, यानी यहां पे पहुंच के ना मुझे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। मैंने कैसे बनानी है ये देखना जरा। क्या इसको लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, एक बार प्लस में और एक बार, ये देखे जरा। और इससे नेक्स्ट स्टेप में, और ऊपर वालों में से 2 क्या आ रहा है, ये इधर लिख रहा हूं, ये देखे जरा, इधर लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। और बच्चे क्या करते हैं, 2 से हो रहा है कैंसल, लेकिन कैंसल नहीं करना, कैंसल भाई क्यों नहीं करना कैंसल, ओमेगा बनाना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, वो बन रही है। मैंने अगर तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैंसिल हो नहीं रहा, हो सकता है, गलत तो नहीं है। इसको 2 को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये बात गलत नहीं है कि मैं 2 कैंसिल कर दूं तो ये बात हमारी गलत है, नहीं। लेकिन मैंने इसको करना नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये किसकी फॉर्म है मुझे बताएं। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 2 ओमेगा, और इसको अगर मैं लिखूं ये जो मिड में था, x इज इक्वल टू 2, इसमें से कॉमन लूं अगर मैं, तो ऐसे आ गया, और ये किसकी फॉर्म बन गई बोलो, तो क्या लिखूं, x इज इक्वल टू, एक क्या निकला देखो, इसके 3 निकल आए हैं, कौन कौन बोला, हाँ बोलो बोलो शाबाश, बोलो क्या निकला, 2 मेगा स्क्वायर। नहीं समझ, इसको जुबानी भी देखा जा सकता था, आपको जुबानी इसके आंसर याद हो सकते थे। ये देखना 8 किसका क्यूब था, पॉजिटिव है नंबर नेगेटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो तीनों रूट ओमेगा की फॉर्म में पॉजिटिव होंगे, अगर नंबर नेगेटिव है तो तीनों रूट्स ओमेगा की फॉर्म में। अब ये नंबर किसका क्यूब है, एक निकलेगा, एक और एक 2 मेगा, 2 निकलेगा, 2 मेगा। देखो ये नंबर किसका क्यूब है, -2 का, एक निकलेगा, -2 मेगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मुझे इसका आंसर पता है मेरा, ये कभी गलत नहीं हो सकता। सिर्फ एंड पे जाके जो इसका तमाशा होना है ना, वो माइनस का जो चक्कर पड़ना है, जरा मैं ये सॉल्व कर लूं, जरा जल्दी से सॉल्व कर लूं, ताकि वो बाद में ना तुम्हें बता सकूं। क्या लिख सकता हूं इसको मैं, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। हाँ जी शाबाश, x प्लस 2 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू, और x माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू, और इस पे लगेगा तो लगा दूं मैं x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4a1c4 ओवर 2 इंटू 1 ऐसे। और क्या जवाब आया बच्चों इधर, x इज इक्वल टू, ये मैं जरा ये लहदा है इसका पार्ट था, हाँ जी शाबाश, 2 प्लस माइनस इसका आंसर क्या आएगा, 16 में से 4 निकालें, माइनस 12 ओवर 2, और क्या आया फाइनल 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब जो बात मुझे बतानी है आपको, जो बात मुझे बतानी है इधर पहुंच के जो बात मुझे बतानी है, ये सुनने वाली बात है बच्चों, ये सुनना जरा ध्यान से, ये सुनना जरा, इधर से मैं इधर जा रहा हूं ऊपर, ये देखें जरा, और ये जो आंसर निकले हैं एक बार ये देखें ऐसे, और एक बार माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, बल्कि इसको ना मैं एक बार इधर लिखता हूं और एक बार इधर ना लिख दूं, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। ये देखना, ये दो लिख दिए मैंने, ये दोनों मैंने इधर लिख दिए। अब यहां पे बच्चा परेशान है, लेकिन मैंने जबानी आपको बता दिया, ठहरो फिर जरा स्टे करो। 1 किसका क्यूब है, 1 किसका क्यूब है, इसलिए एक निकला 1 ओमेगा, 27 किसका क्यूब है, एक निकलेगा, माइनस 27 किसका क्यूब है, एक निकलेगा। क्या मैं तेरे को आ गया ना, चपेड़ा वजनियां शुरू हो जानियां जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸੋਚਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਬਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। जी बेटा, हाँ ए माइनस 125, 5 का माइनस 5 का क्यूब है, एक निकलेगा, इसका तो आंसर मुझे पहले ही पता है, मेरे से गलती नहीं हो, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे पहले ही आंसर पता, मेरे से गलती नहीं हो सकती। सर जी कैसे नहीं हो सकती, देखो ना मैं इधर पहुंच के मुझे पता भाई 2 कॉमन लेना है, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा अंदर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, क्या 2 से कैंसिल कर दूं, नहीं, तो ये किसकी शक्ल बन गई, शाबाश, किसकी शक्ल बन गई, ओमेगा की, हाँ जी कैपमैन, ओमेगा, ओमेगा, हाँ जी ओमेगा, जी शाहजी, हाँ जी फहद, ओमेगा, जी अहमद, ओमेगा, हाँ जी तलाल, अकल के अंधो, ये ओमेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस बच्चे को देखो, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं पता ये ओमेगा की शक्ल है आप जैसा, मैं अगर इधर ओमेगा लगा भी दूं तो जवाब क्या बनना चाहिए था, और ये ओमेगा की शक्ल नहीं है यार, आप देख लो पीछे। हाँ हाँ, ओमेगा की क्या वैल्यू है बताए जरा, -1, ओ भाई -1 चाहिए, ये ओमेगा की शक्ल है नहीं है, ना ही ओमेगा स्क्वायर की है, तो बजाय इसके मैं क्या कॉमन लूं, मैं क्या कॉमन लूंगा, अच्छा फिर बच्चे का सवाल, सर जी है कि जादू ना कॉमन ले लेना, है ही नहीं माइनस, कितों कॉमन ले लिया, सर उसमें तो माइनस ही नहीं है, कॉमन आपने कैसे ले लिया। और भाई जब हम कहते हैं ना कि माइनस कॉमन ले लिया, इट मींस कि माइनस इधर भी लगा दिया और अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, जब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, दोनों प्लस के थे दोनों क्या हो जाएंगे, अब ये किसकी शक्ल बनी, अच्छा ओमेगा की नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई तो बनी ना, -2 ओमेगा स्क्वायर, और इसमें से अब क्या कॉमन लूं बोला, अंदर बोलो, इसकी जगह पे ये प्लस का था ना, 1 आना है, लेकिन कौन सा, ये माइनस का था, तो प्लस होके अब ये किसकी शक्ल बन गई,
तो क्या बना, x इज इक्वल टू -2 ओमेगा। नहीं समझे? पता चला? क्या क्यूब रूट्स निकालने आए, देख लो वही निकले। अब इसमें ना गलती कभी, बस एक बात याद रखनी है कि जब नंबर माइनस वाला हो ना, जिसके हम क्यूब रूट्स निकालने हैं, वो नंबर अगर माइनस वाला हो तो एंड पे जाके आपको -7 कॉमन लेना पड़ेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल बनाते वक्त। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल बनाते वक्त आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। याद रह जाएगा? देखें क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। कितने कराए मैंने? तो कितने हैं टोटल? 5। बाकी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मुझे बताओ। अगर मैंने ही सारे कराने तो फिर तो जुबानी जुबानी तो मैंने आपको बता दिया। ओके चले जी, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, काफी है जी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। लास्ट टाइम ना आपने क्यूब रूट्स पढ़ा था, आज हम फोर्थ रूट पढ़ेंगे। फिर मैं ना एक ही वक्त में इसकी प्रॉपर्टीज आज पढ़ा जाऊंगा। पहले तो फोर्थ रूट, बिल्कुल जो कल वाली, जो मैंने प्रीवियस अभी आपको जो लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने जो बात की थी, सेम वही बात करूंगा कि जिस नंबर के जितने रूट निकालने उसको उतने रूट्स के अंदर। लो जी, लेट एक्स बी दी, ऐसे लेट एक्स बी या फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। और बिल्कुल इसके साथ एक क्वेश्चन भी लिखवा दे मुझे, ये हमारा टॉपिक है। हाँ जी, फोर्थ रूट्स ऑफ 16, फोर्थ रूट्स ऑफ, ले जी, ये आपका कितने क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है बोला? 10 चल रहा है ना, कल वाला भी 10 ही था, वो मैं साथ कंबाइन करूंगा ना जी बच्चों। इधर लेट एक्स बी अ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, आप अपने फेलोज को भी शेयर कर देते होते हैं लिंक शिंक के? नहीं, प्ले लिस्ट का लिंक शेयर कर दिया करें। हैं? वो अभी मानते इसलिए नहीं, कई लोगों को नहीं सुनने की आदत होती ऑनलाइन। जो भी आपका कोई है आप शेयर कर दिया करें आगे, जो साथ मिलने वाले होते फिर मिल जाते हैं। अभी तो चल रहा है ना काम। लेट एक्स बी आ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। एक्स इज इक्वल टू, ये देखें, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1। ये पहला स्टेप है। इसके बाद क्या करते थे बताइएगा जरा? टेकिंग, नहीं पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, फिर इसकी 4 पावर दोनों साइड पे 4 पावर ले ले, और ये इससे कैंसल, x4 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी तरह इधर पहुंच जाए जरा। हमने निकालने हैं किसके भला? फोर्थ रूट ऑफ 16 निकालने लगा हूं इधर, फोर्थ रूट्स ऑफ 16। चले शुरू करते हैं जी। एक्स भी या फोर्थ रूट ऑफ 16, पहला स्टेप, x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 16। फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें पावर वाली, ये आ जाएगा 1/4, टेकिंग 4 पावर बोथ साइड, दोनों साइड पे 4 पावर ले ले, तो 16 की पावर 1/4 होल पावर 4, ये इससे, तो x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। जैसे इधर x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 है। आगे इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा x4 - 1 इज इक्वल टू, अब ये कितने ही है पावर मैक्सिमम, तो इसके कितने रूट्स आएंगे? 4 आएंगे। ये देखना 4 कैसे आते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पहले ये बताएं जरा, और बोलो ये a का काम कौन करेगा? a एक्स स्क्वायर, और b का काम हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू। अब जब दो फैक्टर्स हैं तो लहदा जीरो के इक्वल रखे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ रूट ले लें, ये इससे प्लस माइनस तो आना ही आना है, और साथ क्योंकि ये -1 है ना, तो आयोटा इधर भी रूट लें, ये इस कैंसल करके +-1। लो बच्चों, 4 आपके पास रूट निकल आए हैं। कौन कौन भला? 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है।
यानी कि यूनिटी के 4 रूट कौन कौन से निकलते हैं? 1, -1, अयोटा और माइनस अयोटा। क्यूब रूट क्या निकले थे? कल वाला काम यार, 1 ओमेगा वो थे क्यूब रूट्स। ये क्या निकले हैं? फोर्थ रूट 1, -1, अयोटा माइनस अयोटा। क्यूब रूट 3 होते हैं और फोर्थ रूट 4 होते हैं, और ये यूनिटी के हैं, मतलब 1 के हैं। देखना जुबानी जुबानी ठहरो, जैसे मैंने कल पढ़ाया था 125 किसका क्यूब है? तो उसके क्यूब रूट निकले थे 5 मेगा स्क्वायर, जो हमने पहले पढ़ा। 16 किसकी पावर 4 है? जुबानी जुबानी याद कराना चाह रहा हूं। 16 किसकी 4 पावर है? तो 2 को इन चारों से मल्टीप्लाई करा दो। 2 -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा। नहीं समझ आपको, इसका पहले पता लग गया। 81 किसकी 4 पावर है? 3 की। तो एक निकलेगा 3 -3 अयोटा -3 अयोटा। नहीं, ये एमसीक्यू क्लियर हुआ है, यानी कि हमें जुबानी पता लग गया है। इसको फाइंड करने से पहले मुझे पता चल गया इसके आंसर क्या निकलने हैं। तो देखने निकलते हैं जी। x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल -16 इज इक्वल टू 0। इसको मैं x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 स्क्वायर लिखा जा सकता है, एक बार प्लस में और एक बार। ये दो फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल अलग अलग रखा जा सकता है। या पहला फैक्टर 0 या दूसरा फैक्टर दरमियान में और लगाते होते हैं। और इधर से बच्चों इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, ये आ जाएगा प्लस माइनस, और इधर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट लें, एक्स इज इक्वल टू +-2। तो क्या क्या निकले मुझे बताइएगा जरा। लो जी, ये फोर्थ रूट आपको निकालने आ गए। अच्छा जी, आल्सो शो दैट। अच्छा, इधर ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। ये एक्चुअली में मैंने प्रॉपर्टीज तो वैसे दोनों की पढ़ानी है, अभी हमने प्रॉपर्टीज दोनों की पढ़नी है। तो इसमें कह रहा है कि शो करके दिखाएं इनका सम 0 है। मतलब किस किस का? नाउ सम किस किस का भला? 2 अयोटा -2 अयोटा +2 -2। तो बच्चों इनका जो सम में देखें जरा 0 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया, सम 0 भी आ गया। ओके, लो जी, फोर्थ रूट निकालने, मेरा ख्याल क्यूब रूट भी निकालने आ गए और फोर्थ रूट भी निकालने आ गए। अब हम पता क्या पढ़ने लगे हैं? अब हम इन दोनों की ना प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फोर्थ रूट और क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज। तो एक ही वक्त में दोनों की प्रॉपर्टीज चलनी है, फोर्थ रूट की और क्यूब रूट की। लो जी, ये आपके पास फोर्थ रूट और क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज शुरू होने लगी हैं। इधर मैं हेडिंग दे रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और इधर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। जी, वेरीफाई करवा ली है, कॉल चली गई है घर में। किसके साइन है इसके ऊपर? इन स्लिप्स के ऊपर जिसने बाय कॉल वेरीफाई किया उसके साइन करवा लाएं सब पे। जी बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज, क्यूब रूट्स की भी और फोर्थ रूट की भी प्रॉपर्टीज होप कर दिया करो यार। पहली प्रॉपर्टी, अच्छा क्यूब रूट कौन कौन से हैं इधर जरा ना, अब 10 मिनट जरा एक्टिव हो गया, क्योंकि ये बड़ी आसानी से सारे हो जाने, मैट्रिक वाला टॉपिक है। कौन कौन है जी? 1 ओमेगा और शाबाश। क्यूब रूट कौन कौन है? 1 ओमेगा और फोर्थ रूट 1 -1 अयोटा और -1। जब मैं बात करूंगा ना, ये देखिए इनकी, अब मैं नेचर की बात कर लूं।
जब भी मैं कहूंगा ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जब मैं कहूंगा ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इट मींस मैं कह रहा हूं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा। ऑल कितने हैं? ऑल 3 ही है ना, तो मैं तीनों की बात कर रहा हूं, 1 ओमेगा ओमेगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स की, तो याद रखना ये दो जो है ना, यानी कि टोटल 3 रूट्स हैं, उनमें 2 कॉम्प्लेक्स है और एक ये रियल है, ये रियल रूट है, और ये दोनों, इसमें ये दोनों कॉम्प्लेक्स है और ये दो, ये इनकी नेचर है। तो जब कभी भी मैं बात करूंगा ना, ऐसे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो इसका मतलब उस वक्त मैं बात कर रहा हूं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। और जब मैं कहूंगा रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो वो ओनली 1 की बात हो रही है, और अगर ऑल कहा जाए तो सबकी बात हो रही है। तो पहली प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों की सेम टाइम में चलेगी। प्रॉपर्टी नंबर 1, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। लो बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी। क्या मतलब? ऑल की बात की है मैंने, ऑल का सम, बोलो ऑल क्यूब रूट्स का सम, क्या मतलब? 1 प्लस ओमेगा प्लस इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू। ये पहली प्रॉपर्टी से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि तीनों का सम किसके इक्वल है। और आज इसको 2 मार्क्स के लिए हमने प्रूफ कर लेना है। ये पेपर में इसी तरह आएगा कि यार ऐसे लिखा होगा, शो दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। आप ये पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अब इसको प्रूफ कर दो। सर प्रूफ कैसे करना है? वैल्यूज लगानी है और कुछ भी नहीं, इसमें वैल्यूज लगा दे। ये देखिएगा जी प्रूफ होने लगा है। ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू बोलो, ओमेगा की वैल्यू बोलो, हाँ, ओवर 2 और प्लस -1 माइनस, और इसको एलसीएम कितना आ गया? 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये 2 कैंसिल हो गया, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये इससे ऊपर आ गया 2 - 2/2 इज इक्वल टू, लो ये वेरीफाई हो गया, खत्म। ये 2 लाइनों में प्रूफ हो गया। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, यानी क्यूब रूट्स का जो, रहने दो, क्यूब रूट्स का जो सम है वो किसके इक्वल है? चले जो, मुझे नहीं पता किसने कॉल की किसने नहीं की, इस पे कुछ नहीं मेंशन, इस पे कुछ मेंशन है बेटा, उनको लेके आए फिर जरा। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसी तरह सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये पहली प्रॉपर्टी इसकी और पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, और ये भी इज इक्वल टू 0 है। तो इसको भी हमने प्रूव करना है। ये देखें होने लगा है, वेरीफाई होने लगा है। सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन है? 1 प्लस -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये प्रूफ हो गया एक ही लाइन में। ये 2 मार्क्स के लिए आपको प्रूफ करने के लिए आएगा। ये पेपर में छोटा सा सिर्फ एमसीक्यू आता है। तो दोनों आपने देखा, दोनों पैरेलल चल रही हैं प्रॉपर्टीज। क्या याद रखा? सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू। अब यहां से एमसीक्यूज क्या बनते हैं, ये मैंने, ये समझनी है, ये बातें समझनी है। ये मैंने जो पढ़ाया है ना, ये सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यूनिटी के क्यूब रूट। अगर मैं ये एमसीक्यू कैसे आता है, एमसीक्यू इसमें से एमसीक्यू कैसे आता है, ये देखिएगा, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 8, क्यूब रूट्स ऑफ 8 पहला एमसीक्यू। सम ऑफ, ये देखें, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ -8, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27, ये 3 एमसीक्यू आ गए। तो यार ये मैंने किसका पढ़ाया अभी, ये क्या किसका पढ़ा अभी हमने? तो भाई यूनिटी के क्यूब रूट्स का सम तो 0 ही है। उससे हमें एक फॉर्मूला भी मिल गया। क्या फार्मूला मिला? और ये याद हो जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए।
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं कह रहा हूं सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 8 के क्यूब रूट्स का सम क्या होगा? कैसे 0? 0 तो आपने कह दिया, कैसे 0 ये भी सुन लो। 8 के क्यूब रूट्स कौन कौन से पहले ये बताएं। 2 प्लस 2 प्लस 2 और इन तीनों में से 2 अगर मैं तो 1 प्लस और ये किसके इक्वल है? 0 मल्टीप्लाई समथिंग आंसर इस तरह से 0 आता है, इस तरह से। रट्टा नहीं लगाना। आपसे कोई पूछ ले कि यार ठीक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो 0 है, तो भाई फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या आएगा? सॉरी, क्यूब रूट्स का सम तो 0, यूनिटी के क्यूब रूट्स का सम तो 0 है, तो 8 के क्यूब रूट्स का सम माइनस। वो कैसे है? क्योंकि जब हम यूनिटी को प्रूव कर चुके हो तो ये फॉर्मूला तो हमारा वैलिड हो गया। ये फॉर्मूला मैं कहीं पे भी लगा सकता हूं, मैं इधर किसी भी जगह पे लिख सकता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 0 मल्टीप्लाई 2 आंसर। समझ आई 0 कैसे है? तो बोलो ना। तो इसका मतलब फिर किसी भी, यहां से क्या पता चला, किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स का जो सम है ना वो सिर्फ 1 के ही नहीं, 8 का भी 0, -8 के क्यूब रूट्स का सम भी, -27 के क्यूब रूट्स का सम भी, इसी तरह फोर्थ रूट पे आ जाए। ये कैसे एमसीक्यू आता है? ये कैसे पूछा जाता है? सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ, फर्ज करें मैं कह रहा हूं 16, आप बताएं 16 के फोर्थ रूट कौन कौन से हैं? बताइएगा जरा। 2 -2 प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा, तो इनका सम सबका क्या निकल रहा है? 0। तो देख लें 0 ही आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ यूनिटी का ही नहीं, हर नंबर के फोर्थ रूट का सम 0 है। तुम पता केड़ी एक्सरसाइज चल रही है? 4.4 है चल रही इस बच्चे की। अच्छा जी, पता चला, मेरी बात समझ आई है? तो ये छोटे छोटे पेपर के एमसीक्यू। अब ये पता क्यों बेस बनाई है? देखना अगले वाला जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ना उसमें क्या पंगा पड़ता। अच्छा, अब पहली प्रॉपर्टी पढ़ी। अच्छा, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, उससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें फॉर्मूला मिल गया और इस फॉर्मूले से फर्दर फॉर्मूलाज निकलते हैं। अरे ये मेन है, ये याद रखना और ये बातें भी याद रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। समझे मेरी बात? सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। यही पढ़ा ना, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। और उससे हमें ये 3 फॉर्मूलाज पता चले, उससे हमारे पास ये 3 फॉर्मूलाज आ गए। ओके, स्टॉप करना। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ, यहां से ये फॉर्मूलाज याद रखने के क्या क्या निकल सकता है। 1 प्लस ओमेगा निकल सकता है यहां से, यार ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूलाज भी। आगे दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 जे, सेकंड वन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट है ना वो इज यूनिटी, यानी क्या मतलब 1 के इक्वल होता है। सिंपल कह लो 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑल की बात हो रही है, मैं ऑल की बात कर रहा हूं। कौन कौन भला ऑल में कौन कौन आता है? 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 के इक्वल लेके आना है इसको। किसने कॉल की? अच्छा जी, अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू
1। ये यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? यहां पे भी आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल आया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है? तो अब यहां जहां पे भी हमें ओमेगा क्यूब नजर आएगा ना, वो किसकी इक्वल है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को हमने प्रूव करना है। अब इसको, ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा, ये प्रूफ होने लगा है। छोटा सा ये देखिएगा जरा, इधर वैल्यूज लगा दें, बल्कि मैं इसको इधर लिखता हूं, ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ होने लगा है। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू, हाँ शाबाश, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय, जब भी हम प्रूफ करते हैं ना, सिंपल उसमें वैल्यूज लगानी होती है। मैट्रिक वाला सेम टॉपिक चल रहा है, इसमें भी लगा दें ओमेगा स्क्वायर की जगह पे। अब इनको आपस में क्या करवा दें, और ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, कंसिडर कर लें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 4, और ऊपर बच जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बाय 4, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 3 बाय 4 इज इक्वल टू 4 बाय 4 इज इक्वल टू, कैसे? आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर रूट से तो कैंसिल हो गया। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, वो माइनस माइनस 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बाय 4 इज इक्वल टू 1। क्या यहां से बना? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, शाबाश, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहां से मुझे कुछ निकालना है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा की पावर्स को मैं सॉल्व करना सिखाने लगा हूं अब आपको, फिर मैं इससे एमसीक्यू बनाऊंगा। चले पहले एमसीक्यू बना लेते, जैसे इधर नहीं बनाए थे हमने, पेपर में एमसीक्यू आ गया, प्रोडक्ट ऑफ, इसी से रिलेटेड, प्रोडक्ट ऑफ all cube roots of 8, 27 minus 27, product of all cube roots of 8, 27 minus 27 minus 8, इनके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? तो यार जैसे ये देखें, सम किसका पड़ा था? बोले सम 0 किसका? यूनिटी के क्यूब रूट्स का। फिर हमने कहा किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स का सम, जैसे इसके अगर क्यूब रूट्स निकलते -2 मेगा -2 कॉमन, अंदर ये बच जाना था 1 प्लस, वो किसके इक्वल है? 0, तो वो 0 ही आना था। इसी तरह 8 के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट, और जैसे ये 0 है वैसे सबका 0 था, इसका अगर 1 है तो 1 नहीं आएगा, है ना? आयशा कह रही 1 नहीं आएगा, ठहरो, हाँ जी, हूं कहती नहीं, अच्छा मतलब पहले झोला पे आ। यही है वो प्रॉपर्टी, जो बच्चा गलती करता है पेपर में एमसीक्यू, वो ज़हन में रखा होता है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 है, तो तमाम के नंबर्स के क्यूब रूट्स का सम 0 है। भाई यूनिटी के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट 1 है, लेकिन हर नंबर के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट 1 नहीं है। वो कैसे? 8 के क्यूब रूट्स कौन है? बोलो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेगा मल्टीप्लाई बाय, तो इसका आंसर बताइएगा जरा मुझे, क्या आंसर आया बताएं जरा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 ओमेगा क्यूब। यार ये देखें किसके इक्वल आया? 8 के इक्वल ना आया। भाई प्रोडक्ट का मतलब है तीनों को मल्टीप्लाई कराना, तो ये तो 1 नहीं आया, ये तो सेल्फ नंबर आया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स का जो सम है ना, वो तो 0 है, लेकिन प्रोडक्ट उस नंबर के सेल्फ, मतलब वो सेल्फ नंबर आ जाता है। जैसे मैंने क्या लिखा, पढ़ो इसको अब, यूनिटी का यूनिटी है, 8 के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट 8 आएगा।
-27 के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट। पता कैसे, ये देखो, चले इसका क्या आया -3। और जिस बच्चे को जुबानी रूट्स आते हैं तो इसका आंसर -27 ओमेगा। तो आंसर कितना आया बच्चों? नहीं समझ, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। क्या है पहली प्रॉपर्टी? क्या थी? सम ऑफ इज इक्वल टू 0 और तमाम नंबर्स के क्यूब रूट्स का सम अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 है। यानी यूनिटी है तो यूनिटी, 8 है तो 8, -27 है तो नहीं समझ आई। क्लियर होगी बात? अब हम आते हैं इसके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट, फिर मैं उसकी पावर्स को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ दूसरी प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसकी फोर्थ रूट की प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज नेगेटिव ऑफ यूनिटी। सॉरी, हाँ चलो ठीक है, नेगेटिव ऑफ यूनिटी ऐसे लिख लेते हैं। इसके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, -1। इसके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट, क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट, इसके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट -1। कैसे? चलें जी वेरीफाई करते हैं। पहली बताइएगा जरा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करवा दो इसको, ये क्या आंसर आ जाएगा? माइनस माइनस, ये आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। खत्म हो गया। और यहां से जो एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू क्या आते हैं जी? जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ, हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ 16, इसका जवाब बताएं। फोर्थ रूट ऑफ 16, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ 81। तो माइनस इसका तो माइनस वाले नंबर का होता ही नहीं है, हम लेते ही नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो 16 के फोर्थ रूट का प्रोडक्ट क्या जवाब आएगा? -16। 81 है तो -81, नेगेटिव हो जाएगा, बस आएगा सेल्फ। फर्क सुनो, हर नंबर के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट उसी नंबर के प्लस क्या तो प्लस के इक्वल, माइनस क्या तो, लेकिन फोर्थ रूट में आपको माइनस वाला नंबर मिलेगा ही नहीं, प्लस वाले नंबर के ही प्रोडक्ट कहेगा, तो वो माइनस हो जाएगा। सेल्फ नंबर लेकिन माइनस के साथ, बोलो। लेकिन इसमें सेल्फ नंबर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन इसमें नंबर होना ही प्लस है तो वो माइनस आ जाए। इसमें माइनस वाला नंबर आता ही नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। इसमें माइनस वाला नंबर आपके सिलेबस में भी नहीं है। चलें जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां से भी हमें एक फॉर्मूला मिला था, क्या फॉर्मूला मिला था बोलो जरा, पढ़ना जरा। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, और वहां से ये 3 फॉर्मूले जो इससे निकल सकते हैं। और यहां से हमें क्या मिला? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, तो ओमेगा की किसी भी पावर को मैं आपको ना सॉल्व करना अब सिखाने लगा हूं। ओमेगा की कोई भी पावर, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है ना। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा 4 आ जाए। अगर क्या मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, तो आंसर यार जैसे योटा की पावर के आंसर नहीं मैंने आपको सिखाए थे, इसका मतलब ओमेगा का कोई भी पावर हो 3 का मल्टीपल किसके इक्वल? ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा रेज़ टू पावर 9, ओमेगा 12, ओमेगा 15, ओमेगा 16। कैसे बोला? अब देखिए मैंने बोला ओमेगा 16, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज जुबानी। आप सोचें 16 के करीब 3 के टेबल वाला कौन सा है? 3 का मल्टीपल कौन सा है? तो क्या मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? मुझे बताएं। और ओमेगा 15 और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, नहीं समझ। ओमेगा 17,
ओमेगा 17, यहां आंसर आना है 1 ओमेगा 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 19 ओमेगा और 19 के करीब 3 का मल्टीपल जो कम रहे, कम रखना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना, नहीं वो छोड़ देना है, बाकी जो पावर बचेगी वो ओमेगा की पावर है। ओमेगा 100 ओमेगा 100 ओमेगा 99 1 हो गया, ओमेगा की पावर 1 बच गई, वो ओमेगा 99 तो 1 है। नहीं समझे? समझ आई? ओमेगा की कोई भी पावर सॉल्व करनी आई है ज़बानी ज़बानी या नहीं आई? ओमेगा 37, अब 37 के करीब 3 के 3 का मल्टीपल, उसको छोड़ दे, बाकी पावर कितनी बची? तो ओमेगा की पावर 1 यानी ओमेगा। नहीं, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया? लो जी, दो प्रॉपर्टीज होगी बस। आगे बढ़ते हैं जी, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, अब ये दो लाइनों में है, अब ये दो लाइनों में है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी इधर पढ़ाऊंगा, ये तीसरी प्रॉपर्टी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तीसरी प्रॉपर्टी, ये इधर ही हो जानी है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स जी, complex cube roots of unity are square of each other। क्या मतलब? जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, कौन कौन है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स? तुमने कहना मैं, आपने मुझे डांट दिया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था जी। ओमेगा एंड इनकी बात हो रही है। मैंने ऑल नहीं वर्ड लिखा, मैंने क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स कौन कौन है? ऑल, दोबारा मैं बैठे बैठे तैयार करना है। ऑल का सम, ऑल का प्रोडक्ट, अच्छा इसमें किसकी बात हो रही है? कॉम्प्लेक्स कौन कौन है? इन ये एक दूसरे के, क्या मतलब? ओमेगा की वैल्यू को लेके चलो, ये प्रूफ होने लगा है। ओमेगा की वैल्यू को लेके चलो, उसका स्क्वायर करो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। देखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और इसकी क्या करते बच्चों? स्क्वायरिंग करते। क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 का होल, इसको ओपन कर दे जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और देख रहे हो प्लस माइनस हो जाएगा वो, -2 प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 4। इसको सिंप्लीफाई करें 1 आ जाएगा, और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -2 स्क्वायर √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? ये इधर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? -2 स्क्वायर √3 आयोटा बाय 2। 2 क्या आ गया? अंदर क्या बचा? -1 माइनस स्क्वायर √3 आयोटा बाय 4 आ रहा था, 2 नहीं था वो 4 था, ओवर ये इससे क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन गई। देखे जरा, नहीं समझे? लो जी, ये आपकी एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। इसमें कुछ नहीं था, ये छोटा सा पेपर का एमसीक्यू है। क्या? ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, कौन कौन? इससे क्या सीखा? अगर ओमेगा की वैल्यू को लेके चले, उसका स्क्वायर कर देना, तो वहां से ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। अगर इसको लेके चले, उसका इसका स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर इसके बराबर है, इसका स्क्वायर इसके बराबर है, इसका स्क्वायर इसके इक्वल है, इसका स्क्वायर इसके इक्वल है। सिंपल, 3 प्रॉपर्टीज होगी। इसकी चौथी प्रॉपर्टी, ये 4 मुकम्मल कर लें फिर इसकी कर लेंगे। इसकी चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, फिर दोबारा कंप्लेक्स की बात हो रही है। कंप्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर complex cube roots of unity are reciprocal of each other। सर ये रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? जिस बच्चे को रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी आती है ना, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आता है, उसको ये प्रॉपर्टी समझ आनी है। पहले तो रेसिप्रोकल कहते किसको है? रेसिप्रोकल होता क्या है? नंबर्स में जब नंबर्स की बात करते हैं,
दो नंबर्स आपस में, इधर लिख रहा हूं रेसिप्रोकल की डेफिनेशन इधर मैं बता रहा हूं कि रेसिप्रोकल है क्या भला। अगर दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो, चले बल्कि आपसे पूछता हूं 5 का रेसिप्रोकल बोलो, 5 का रेसिप्रोकल। अच्छा आपको कैसे पता चला 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है? सर हमें यही सिखाया जाता है इसलिए हमें पता है। रेसिप्रोकल किसी नंबर का वो होता है जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कराने से आंसर पॉजिटिव 1 आए। अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कराने से आंसर पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे के, शाबाश, वो एक दूसरे के नहीं समझ क्या? अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से और आंसर, आइंदा कभी भी आपसे कोई बंदा पूछे ना यार a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब है? तुम कहोगे ये दोनों एक दूसरे के, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 1 है, क्या मतलब है? तुम क्या कहोगे? ये दोनों एक दूसरे के। x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव 1 के इक्वल हो तो वो दोनों एक दूसरे के। आइंदा कहीं पे भी दो डब्बे हो, दो डब्बे हैं और आपस में क्या हो रहे हैं, और कोई बंदा कहे यार इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव 1 के इक्वल है, इसका मैथ में क्या मतलब है? तुम कहोगे ये दोनों जो भी होंगे ना, ये दोनों एक दूसरे के। मुझे रेसिप्रोकल किसको प्रूव करना है, मुझे बताएं जरा। और ओमेगा और प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती, मैटर में प्रॉपर्टी नहीं समझ आती है, दो लाइनें लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होता है, इसी वजह से ये चीजें मैंने बताई हैं। अब देखो मुझे पता है, क्या मैं ये बात जानता हूं? मुझे ये बताइएगा जरा कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, पहले ये बताइए। मुझे प्रूव करना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होके किसके बराबर आए, रेसिप्रोकल कौन होते हैं? जिनका प्रोडक्ट 1 हो, ये बोल रहे हैं आप। रेसिप्रोकल कौन होते हैं? जिसका प्रोडक्ट पॉजिटिव 1 हो। रेसिप्रोकल कौन होते हैं? रेसिप्रोकल कौन होते हैं? तो मुझे बताएं जरा, क्या इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं? ये बताएं जरा, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं और प्रोडक्ट किसके इक्वल लिखा हुआ है, तो इससे क्या मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के। मैं कह सकता हूं ओमेगा, दिस इंप्लाइज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्यों भी ये बात लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, मुझे बताइएगा जरा। ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है और यहां से आपके दो फार्मूले भी निकलते हैं। ओमेगा इधर क्या हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया और ओमेगा किसके इक्वल आया? ये दो बातें भी याद रखनी है। ये चार प्रॉपर्टीज किसकी थी भला? एक और होती है जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, पता नहीं मेंशन है कि नहीं, वो देख लीजिएगा। कंप्लेक्स क्यूब रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं, ये भी बात लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल और साथ ही रेसिप्रोकल के साथ ही वर्ड में क्या लिख रहा हूं बच्चों, और कॉन्जुगेट पता क्यों लिखा है इधर? ओए ये को प्रूफ नहीं करनी, ऐसे ही जुबानी देखनी है। देख लो ये कौन है, जल्दी बोलो ये कौन है? आवाज नहीं आई। इसका कॉन्जुगेट ले। कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज कर देंगे? आ चेंज करना है -1, वो किसकी कीमत बन गई? इसका कॉन्जुगेट ले तो इसका कॉन्जुगेट ये बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ये बन जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के। ठहरो, समरी 1 मिनट। क्यूब रूट्स का सम 0, शाबाश, क्यूब रूट्स का सम 0। पहली बात,
क्यूब रूट्स के ऑल क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट 1 है, 2 प्रॉपर्टीज। तीसरी, जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो एक दूसरे के स्क्वायर है, वो एक दूसरे के आ पढ़ाया मैट्रिक वाली बात सारी। चलो अब फोर्थ रूट पे आ जाओ। फोर्थ रूट का सम प्रोडक्ट -1, लेकिन जब नंबर बदलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो प्ले हो जाएगा। अब इसकी भी 2 प्रॉपर्टीज रह गई हैं, देखना जरा मैं क्या लिखने लगा हूं। कंप्लेक्स क्यूब रूट, तीसरी प्रॉपर्टी, कंप्लेक्स क्यूब रूट्स आर, तीसरी प्रॉपर्टी किनकी बात हो रही है मुझे बताइएगा जरा। अब सबकी बात नहीं हो रही। कंप्लेक्स फोर्थ रूट्स आर, मुझे बताएं किस किस की बात हो रही है उनमें चारों में से। कंप्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर, किस किस की बात हो रही है? आयोटा और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, रेसिप्रोकल भी हैं, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको कहते हैं, एंड एडिटिव इनवर्स भी हैं। नहीं समझे? ये कोई प्रूफ करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ लफ्जों में लिखने वाली प्रॉपर्टी है। चलो एक मिनट, मैं अभी अपनी बात को जस्टिफाई कर देता हूं। आयोटा का कॉन्जुगेट और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के एक चीज होगी। आगे, आयोटा का रेसिप्रोकल, बोलो ना। और 1 आयोटा को जब हम रैशनलाइज करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई और तो ऊपर आ जाएगा आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जवाब क्या आया? आयोटा का रेसिप्रोकल और माइनस आयोटा का रेसिप्रोकल, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसी को कहते हैं। आगे, रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव इनवर्स, नंबर के साथ साइन लगा दे उसको ऑपोजिट करके। आयोटा का रेसिप्रोकल सॉरी एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा, और माइनस एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 5 का -5, 6 का -6, 7 का -7 का, आयोटा का माइनस आयोटा का। नहीं समझे? बोलो ना यार। इसी तरह जो रियल बच गए ना, 2 रियल, उनको देखकर बताओ, चले उनको देखकर प्रॉपर्टी बना लो। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है कि नहीं है? 1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -1 का, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, बस रेसिप्रोकल नहीं है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1 का उलट 1 नहीं होता है। तो सिर्फ रियल रूट्स आर, रियल फोर्थ रूट्स आर एडिटिव इनवर्स, सिर्फ ये एडिटिव इनवर्स है। लो बच्चों, ये आपकी थी प्रॉपर्टीज, और इन प्रॉपर्टीज में जो मुझे तुमसे चाहिए, मुझे तुमसे पता क्या चाहिए? मुझे तुमसे ये चीज चाहिए, एक ये फॉर्मूला और इससे निकलने वाले ये फॉर्मूलाज, और ओमेगा की पावर्स को सॉल्व करना। ये एक्सरसाइज सारी करा दूंगा मैं आपको बड़ी आसानी से। क्या है जी फॉर्मूला जो इधर से निकला? क्या? 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, और 1 + ओमेगा इज इक्वल टू, माइंड में सोच के ना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ऐसे। नहीं समझे? इस तरह से कर लोगे? ये आपकी क्या थी प्रॉपर्टीज, ये दोनों की प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। आगे हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे।